शलवार कमीज़ बड़ा मुश्किल पहनावा है, लेकिन उसे हम लोग इंतहाई सादा बना चुके हैं और उसके लिए नो डाउट अपन लोगों को साथ सलाम बनते हैं। पाकिस्तान भर में शलवार कमीज़ कहीं से भी सिलवाई जा सकती है और उसे आप पहन सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाज़ जोड़े आपको सूट कर जाते हैं और कुछ शलवार कमीज़ पहली बार के बाद दोबारा चढ़ाने का दिल भी नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? अच्छे शलवार कमीज़ के लिए 3 उसूल याद रखें: रंग, सुकून वाली फिटिंग और सादगी। ये चीज़ें किसी भी सूट में इकट्ठी होंगी तो आप बगैर कुछ सोचे समझे उसे दोबारा पहन सकेंगे। एक चीज़ भी शॉर्ट है तो मामला गड़बड़ है। इस सब की वजाहत बाद में करता हूँ, लेकिन याद रखिए कि सादा सूट के साथ वास्किट या कोई चादर उसे किसी अहम तकरीब में पहने जाने के काबिल बना सकती है। लेकिन अगर एक चीज़ पहले ही फैंसी है तो उसे ठीक से बरतना बाद औक़ात मुश्किल हो जाता है। रंग की बात कर लेते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमको पता लग चुका होता है कि कौन से रंग हमें सूट करते हैं और किस कलर में हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते। इस चक्कर में लेकिन एक नुकसान हो जाता है, हम बाद औक़ात पहले मौजूद रंगों से बचने के लिए कोई दूसरा रंग ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसे बाद में ज़्यादा नहीं पहनते और वो है वहीं अलमारी का हिस्सा बना रहता है। काला रंग बादशाह है, उसमें अगर कोई अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए ज़ाती महारत दरकार होती है, वरना आपकी रंगत जैसी भी है, जब आप बेस्ट लगना चाहते हैं तो काला जोड़ा बेखतर उठा लें। सफ़ेद, क्रीम, लाइट ग्रे, नेवी ब्लू, इन सब रंगों का नंबर काले के बाद है। डार्क ग्रे, ब्राउन और किशमिशी रंग थोड़ा रिस्क वाली गेम है, उनमें कोई शेड और फैब्रिक आपको सूट कर सकता है, जबकि बाद औक़ात बिल्कुल ऑफ प्रोग्राम हो जाता है। इनके अलावा जितने भी रंग हैं वो आपकी इस खसूसियत पर जचेंगे कि आप उन्हें कैरी कैसे करते हैं, मतलब किस एहतमाम से उन्हें पहना जाता है और उनके साथ लवाजमात क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक नुक्ता और, शलवार कमीज़ में हल्का नीला रंग तकरीबन हमारा कौमी लिबास बन चुका है, लेकिन ये सबसे ख़तरनाक रंग है, इंतहाई कम लोगों को सूट करता है, इससे परहेज़ कीजिए। फ़िटिंग की बात कर लें। आजकल स्लिम फिट शलवार कमीज़ का ज़माना है, जिस दर्जी को बोलेंगे बना देगा, लेकिन उसे पहन कर सिर्फ खड़ा तो नहीं रहना, बैठना भी है, बैठकर दोबारा भी उठना है और उस मरहले पे बस सब कुछ तबाह हो जाता है। दामन से ऊपर पेट के आसपास फिटिंग ऐसी रखवाएं कि बैठकर उठने के बाद सामने 6-7 सिलवटें पड़ी हुई नज़र ना आएँ। बिलफर्ज अगर गलती से फिटिंग ज़्यादा हो चुकी है तो फिर साइड की दोनों जेबों में कुछ हरगिज़ न डालें, उनका खाली रहना भी पेट पर सिलवटें कम रखने में मददगार होगा। दर्जी को हिदायत दें कि भाई दामन सामने थोड़ा सा चौड़ा रख लें, उसका भी यही फ़ायदा होगा कि कमीज़ या कुर्ता आरामदेह फिटिंग में आ जाएगा। फिटिंग ही के हवाले से एक और चीज़ जहन में रखिए कि शलवार का घेर जितना चौड़ा होगा, पांचे तक आते आते उसकी लुक उतनी ही खूबसूरत होती जाएगी। स्लिम फिट के चक्कर में हमारी शलवारें भी हवादार किस्म की हो चुकी हैं। खैर, सबसे मुश्किल काम जो है वो कंधे और सीने पर कमीज़ की ऐसी फिटिंग है कि बिल्कुल बैठा हुआ मालूम हो, यानी कोई शिकन ना हो, सिलवट, झोल, बल कुछ भी नहीं, एकदम हमवार और प्लेन नज़र आना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका दर्जी बाकमाल है। फिटिंग वाले रेडीमेड सूट बहुत आइडियल किस्म की जिसामत के लिए बनाए जाते हैं या फिर एकदम थैले किस्म का सीन होता है। अगर आप उन दोनों में से किसी एक सूरत हाल पे पूरा उतरते हैं तो फिर ये सब गम पालने की ज़रूरत निश्ता। राज़ी बरज़ा तन बतकदीर, खुशबाश और खुश पोशाक रहें और चैन की बांसुरी बजाएं। शलवार कमीज़ में सादगी क्या होती है और उसमें क्या पुरकारियाँ दिखाई जा सकती हैं, ये पेचीदा तरीन बात है। 3-4 मोटे मोटे उसूल जहन में रख लीजिए। मुड़े हुए कॉलर जैसे पतलून पर पहनने वाली ड्रेस शर्ट के होते हैं, वो सबसे बारीक काम करते हैं, लेकिन उन्हें हम बहुत इजी ले जाते हैं। कॉलर की मोटाई, उसकी लंबाई और उसका नोकीला कोना, ये आपकी पहली लुक तय करते हैं। इन पर खुसूसी तवज्जो दें। छोटी गर्दन के लिए कॉलर की मोटाई कम रखवाएं। अगर नॉर्मल गर्दन है तो भी कॉलर की मोटाई कम होना चाहिए। अगर आपके ख्याल में आपकी गर्दन लंबी है, सिर्फ तब मोटा कॉलर आपको सूट करेगा। कंधे अगर चौड़ाई में कम हो तो कॉलर के फ्लैप की लंबाई निस्बतन कम रखनी चाहिए। बड़ा कॉलर आपके कंधों को दबा देता है। अगर आपकी जिसामत बॉडी बिल्डर टाइप है तब कॉलर की लंबी नोक आपको सूट कर सकती है। कॉलर बनाना बताते ही खुद अपनी ज़ात में एक मुश्किल काम है। महंगा तरीन जोड़ा धुलने के बाद बेकार हो जाता है अगर कॉलर में बुलबुले आ जाएं। अच्छी बुकरम और म्यारी प्रेस हर दर्जी के पास नहीं होते। इस सब से बचने के लिए बेहतरीन अमल ये है कि बैन कॉलर बनवा लें, ना ढोला ओसी ना रोला पोसी। हाँ, बैन कॉलर की चौड़ाई पर भी वही सारे उसूल लागू होते हैं जो ऊपर बताएं। एक चीज़ इजाफी ध्यान में रख लें कि अगर आपका दाढ़ी तवील रखने का प्रोग्राम है तो कॉलर सारी दाढ़ी की शक्ल ख़राब कर देता है। इस सूरत में कॉलर जितना बारीक होगा दाढ़ी उतनी कम सेट करना पड़ेगी। और हाँ, कॉलर जितना बारीक हो बटनों वाली पट्टी की मोटाई भी ऐन उसी तनासुब से रखवाएं, कमीज़ पुरवकार दिखाई देगी।
बग़ैर कॉलर के गला मगज़ी वाला गला कहलाता है। अगर कंधे और सीने को चौड़ा दिखाना मकसूद है तो उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन इसे पहनने का तरीका ये है कि ऊपर तक बटन बंद हो, वरना आले हरियान बने घूमते रहेंगे। काबली शरारा कमीज़ भी एक अच्छा तजुर्बा हो सकता है अगर फ्रंट पे काम अपनी मर्ज़ी से करवाया जाए। सादगी में एक और चीज़ कलियों वाला कुर्ता है, उसे समझाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप फिटिंग कॉन्शियस नहीं हैं और भरपूर आरामदेह कोई चीज़ पहनना चाहते हैं तो दर्जी से फरमाइश कीजिए, वो बना देंगे और आप दुआएं देंगे। जेबों की बात कर लेते हैं। अगर आप सिगरेट नोश हैं, सवारी की चाबी रखनी है, बटवा भी रखते हैं और एक दो मोबाइलों बग़ैर ज़िंदगी आपको अधूरी लगती है तो शरारा कमीज़ में 2 फ्रंट और 2 साइड की जेबें रखवा लें। शलवार की जेब में भी कोई ऐब नहीं, हाँ बस थोड़ा कोने में होकर सामान निकालिए, वरना बंदा अजीब खुफिया सा लगता है। फ्रंट जेबों का एक्स्ट्रा फ़ायदा ये हो सकता है कि जितना मर्ज़ी कपड़ा बारीक हो आपको बनियान नहीं पहनना पड़ेगी और साथ साथ थोड़ा फॉर्मलपन भी आ जाएगा शलवार कमीज़ में। एक चीज़ रह गई, शलवार पहनी जाए या पजामा। शलवार आपको फॉर्मल बूट पहनने की ऑप्शन नहीं देती। ज़्यादा से ज़्यादा मोकेशन जूते पहने जा सकते हैं, कोई भी सैंडल या खुद से नुमा कोई चीज़, लेकिन शलवार में तबीयत आसान बाश रहती है। बंदा 4-5 दिन भी कहीं फंस जाए तो सुकून से गुजार सकता है। दूसरी तरफ पजामा है, पजामा बिल्कुल पतलून की तरह ट्रीट किया जा सकता है। जो मर्ज़ी पहने, तस्मे वाले जूते, जॉगर, सैंडल, कोल्हापुरी चप्पल, खुद से कुछ भी, लेकिन पजामा सुलूक भी पतलून वाला करेगा आपके साथ। आजकल के पजामों में शरीफ आदमी इत्मीनान से सो नहीं सकता। एक और चीज़ याद रखेंगे, पजामे के साथ पेशावरी चप्पल हराम है। उसकी वजह मैं आपको वादे नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने भी पहना हो तो देख लीजिए, सब कुछ वादे हो जाएगा। शरारा कमीज़ में डिज़ाइनदारी, स्टाइल, जिद्दत, इन सब चीज़ों पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। ब्लॉग अपना पहले ही मामूल से तवील हो चुका है, इसलिए थोड़े को बहुत जानिए और फ़कीर को इजाज़त दीजिए। ज़्यादा आदाब।